वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देवास इंदौर रेलवे ट्रैक दोहरीकरण को मिली गति, लेकिन काम पूरा होने में लगेगा 1 साल। उज्जैन से इंदौर तक के रेलवे लाइन दोहरीकरण के काम को गति मिल गई है। बाकी देवास इंदौर दोहरीकरण के काम को पूरा करने में करीब 1 साल लग जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भी रेलवे अपने तय समय में पूरा नहीं कर पाएगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर ट्रेन के आउटर पर खड़े रहने की समस्या से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में रेल मंत्रालय ने इंदौर उज्जैन मार्ग के दोहरीकरण की घोषणा की थी। विद्यार्थियों को स्कूल में ही मिल जाए जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र, सीएम शिवराज। प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र और भूमि से जुड़े दस्तावेज के लिए लोगों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विद्यार्थियों को स्कूल में ही जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन को सिंगल सिटीजन डेटाबेस को लेकर समीक्षा बैठक में व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, पूरे देश में इस तरह से मिलेगा लाभ। पोर्टेबिलिटी स्मार्ट कार्ड सहित हेल्पलाइन नंबर पर बड़ी अपडेट। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई। इस योजना के लागू होने के बाद अब धारक अपने राशन कार्ड के जरिए किसी भी राज्य में राशन पोर्टेबिलिटी की पात्रता रखेंगे। इसके अलावा उन्हें स्मार्ट कार्ड के जरिए भी कई सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि राशन कार्ड धारकों से डीलर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं, कमतौल के साथ उन्हें राशन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसकी शिकायत भी उपभोक्ता दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थियों की सुविधा को देखते हुए राज्यवार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। एमपी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, नवीन शिक्षक संवर्ग की क्रमोन्नति सहित वेतनमान लाभ वसूली पर आई बड़ी अपडेट। कार्यालय पहुंचा पत्र। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की क्रमोन्नति पर बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति और एरियर का लाभ देने के आदेश जारी किए गए थे, वहीं दूसरी तरफ अब तक शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला। इतना ही नहीं, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि नवीन शिक्षक संवर्ग की क्रमोन्नति के लाभ तक छीन लिए गए। बता दें कि मध्य प्रदेश में आदेश के तहत 1 जुलाई 2018 और उसके बाद 12 वर्ष पूरे करने वाले नवीन शिक्षकों को द्वारा क्रमोन्नति आदेश जारी किए गए थे। 27% ओबीसी आरक्षण पर बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट का आदेश होगा काफी अहम। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रखेंगे पक्ष। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज फिर से हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में दोपहर 1 बजे होने वाली सुनवाई में जस्टिस सी नागू की डबल बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई की जाएगी। बता दें कि एक साथ 62 याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि संवैधानिक रूप से ओबीसी आरक्षण के 27% को चुनौती देने वाली 32 याचिकाएं सहित 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में दायर इस याचिका की संयुक्त सुनवाई आज 23 जून को होनी है। छात्रों के लिए फॉर्म में सुधार करने का मौका, 24 जून तक इन स्टेप्स को करें फॉलो। छात्रों की मांग देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बार फिर से कॉमन यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट 2022 एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन करेक्शन विंडो को एक बार फिर से रीओपन कर दिया है। छात्र आज 24 जून 2022 रात 11:50 तक सीयूईटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर सुधार कर सकते हैं। सीयूईटी परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6, 7, 8 और 9 अगस्त को होने वाला है। कॉल इंडिया लिमिटेड में निकली 1050 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू। हाल ही में कॉल इंडिया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। उम्मीदवारों की नियुक्ति के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर की जाएगी। कुल वैकेंसी की संख्या 1050 है। बता दें कि आवेदन शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 22 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। ये नौकरी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सरकारी नौकरी है। माइनिंग में कुल 699 पद खाली है। सिविल में 160, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 124 और सिस्टम और डीपी में 67 वैकेंसी है। 172 जनपद पंचायत की 8702 ग्राम पंचायत ने 25 जून को पहले चरण का मतदान। मध्य प्रदेश चुनाव पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के वोटिंग के लिए कल दोपहर 3 बजे से प्रचार थम गया। पहले चरण के मतदान 25 जून को होने हैं। वहीं कल 23 जून 3 बजे से सार्वजनिक सभा प्रतिबंधित कर दी गई, जबकि दूसरे व तीसरे चरण का चुनाव 1 जुलाई और 8 जुलाई को कराया जाना है। फेल हो गया स्मार्ट सिटी का पब्लिक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट, धूल खा रही साइकिल।
शरीर को फिट रखने और शहर के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की मंशा के साथ तैयार किया गया स्मार्ट सिटी का पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम फेल हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का संचालन करने वाली याना कंपनी और प्रोजेक्ट तैयार करने वाले स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अफसर भी इन साइकिल्स के संचालन में रुचि नहीं ले रहे। इसका नतीजा ये है कि शहर के 50 स्टेशन पर 500 से अधिक साइकिल खड़े खड़े धूल फांक रही हैं। ना तो लोग इन साइकिल के संचालन में रुचि ले रहे हैं, न ही स्मार्ट सिटी के अफसर इन्हें प्रमोट करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के 5 करोड़ रुपए बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार लाएगी अध्यादेश। 21 वर्ष के युवा भी बन पाएंगे अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव परोक्ष प्रणाली से कराए जा रहे हैं। इसमें पार्षदों में से अध्यक्ष चुना जाना है। पार्षद पद के लिए पात्रता आयु 21 साल निर्धारित है, जबकि अध्यक्ष पद के लिए आयु 25 या इससे अधिक वर्ष तय है। इस प्रावधान के कारण 21 वर्ष की आयु में पार्षद बनने वाला युवा अध्यक्ष नहीं बन सकता। चूंकि अब परोक्ष प्रणाली से अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसलिए सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए नगरीय विकास और आवास विभाग ने अध्यादेश का प्रारूप तैयार करके प्रशासकीय स्वीकृति के लिए विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को भेज दिया है। मध्य प्रदेश में इस कारण नहीं हो रहा अभी जोरदार वर्षा और बढ़ रहा है तापमान। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय न रहने से दक्षिण पूर्वी मानसून 3 दिन से मध्य प्रदेश में ठिठका हुआ है। गुरुवार को भी मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा और चुर्क से होकर गुजर रही है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 4 मौसम प्रणालियों के कारण आ रही नमी के कारण राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि समुद्र में किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के न रहने के कारण मानसून को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। राशन कार्ड के जरूरी नियम जान लें, वरना लग सकता है इतने 1000 रुपए तक का जुर्माना। आपको बता दें कि अपात्र लोगों के मुफ्त राशन का फायदा उठा लेने के कारण बहुत से पात्र लोग इस सुविधा से अब तक वंचित रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने अब अपात्र राशन कार्ड धारकों पर पेनल्टी लगने का फैसला सुना दिया है। सरकार के हिसाब से वो लोग जिनके घरों में एसी, फ्रिज, जनरेटर, ट्रैक्टर और कार जैसी सुविधा मौजूद हैं, इस राशन कार्ड के पात्र बिल्कुल नहीं है। वहीं अगर परिवार से कोई सरकारी नौकरी करता है या परिवार में किसी को भी 30,000 रुपए से ज्यादा मिलते हैं तो वो भी राशन कार्ड के लिए अपात्र है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर सरकार देगी 51,000 रुपए, जाने किसे मिलेगा लाभ। बेटियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया है। सरकार की इन विभिन्न योजनाओं में लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना आदि शामिल हैं। सरकार की इन योजनाओं के तहत बेटियों के भविष्य की सुरक्षा और उच्च शिक्षा के लिए उनके माता पिता को आर्थिक मदद के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन योजना की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की गरीब मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत देश के मुस्लिम परिवार की जो बेटियां शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेंगी, उन मुस्लिम बेटियों को सरकार उनकी शादी में अनुदान उपहार के स्वरूप में 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। पीओएस मशीन पर क्यूआर कोड की सुविधा देने की तैयारी। शहर में पुलिस ने 1 जून से पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए जुर्माने के भुगतान की व्यवस्था लागू कर दी। नकद न होने की स्थिति में क्रेडिट और डेबिट कार्ड से वाहन चालक भुगतान कर रहे हैं। अब मशीन में क्यूआर कोड की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि वाहन चालक मोबाइल फोन से स्कैन कर चालान की राशि भर सकें। तीसरी बार रद्द हुई 34 ट्रेन, 9 जुलाई तक होगी परेशानी। रेलवे ने 2 महीने से रद्द 34 ट्रेन को चलाने की बजाय एक बार फिर से 15 दिनों के लिए परिचालन पर रोक लगा दी। 9 जुलाई तक अलग अलग तिथि में ट्रेन रद्द रहेंगी। पिछली बार की तरह स्पष्ट वजह बताने के बताए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने रेलवे बोर्ड को सामने लाया है। उन्होंने बोर्ड के आदेश पर ट्रेन को रद्द करने की जानकारी दी। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर लगाई रोक, जानकारी देने नहीं कर सकेंगे बाध्य। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। दरअसल अंतरिम आदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय को आरटीआई अधिनियम की जानकारी देने के लिए बाध्य न किया जाए। बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई की गई, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अंतरिम रोक लगा दी। याचिकाकर्ता निजी विश्वविद्यालय की ओर से वकील सिद्धार्थ, राधेलाल गुप्ता और आशीष मिश्रा ने दलील दी है। प्रदेश में कोरोना की चाल बढ़ा रही चिंता, 450 से ऊपर पहुंचा सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा।
प्रदेश में वर्षा का दौर शुरू होने के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पहले से कोरोना की चाल डरा रही है। बीते 2 हफ्ते से रोजाना औसतन 45 से 50 संक्रमित मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सक्रिय संक्रमित 454 हो गए। फरवरी माह के बाद ये बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की ये स्थिति तब है जब रोजाना सिर्फ 5,500 से 7200 जांचें ही हो रही हैं, जो जिलों की आबादी के अनुरूप बहुत कम है। बीते दिन को प्रदेश में 49 नए संक्रमित मिले। खाद्य तेल बाजार में वैश्विक मंदी से भारतीय बाजार भी टूटे। सोयाबीन भी 6000 की रेंज में। खाद्य तेल बाजार में वैश्विक मंदी का दौर नजर आ रहा है। विश्व के ऑयल कॉम्प्लेक्स के लगातार कमजोर सेंटीमेंट के कारण बुधवार को केएलसी जोरदार गिरावट के साथ बंद हुई। केएलसी 2.6% की गिरावट के कारण आरबीडी पाम तेल एफओबी के भाव में 2 से 3% की मंदी दर्ज की गई। मलेशिया पाम तेल 10% तक गिर गया। दुनिया में आई कमजोरी के कारण भारत में खाद्य तेल बाजार भी निरंतर गिर रहा है। देश में सोयाबीन तेल के दाम 15 दिनों में 13% तक कमजोर पड़ गए। यही हालत सोयाबीन की है। टीकाकरण की गति नहीं बढ़ाई तो हजारों टीके हो जाएंगे खराब। एक तरफा तो शहरवासी कोरोना टीका लगवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हजारों टीके खराब होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। टीकाकरण की वर्तमान गति जारी रही तो जिला स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद टीके की 1,10,000 खुराक में से ज्यादातर अगले 2 महीने में बर्बाद हो जाएंगी। अगले 2 महीने में इन टीकों की एक्सपायरी तारीख आ जाएगी। गौरतलब है कि जिले में अब भी हजारों की संख्या में लोग हैं जिन्हें कोरोना के दोनों टीके अब तक नहीं लगवाए। वर्तमान में जिले में कुछ 100 टीके ही रोजाना लगाए जा रहे हैं। छात्रों के लिए अच्छी खबर, स्कूल में इतने दिन की छुट्टी, ऑनलाइन क्लास का होगा संचालन। मध्य प्रदेश में नगर निकाय पंचायत चुनाव को देखते हुए स्कूल में छुट्टियां घोषित कर दी गईं। दरअसल स्कूल संचालकों की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक 26 तारीख को चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद स्कूल की बसेस वापस मिलेंगे, जिसके बाद स्कूल में नियमित कक्षा शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़े आदेश दिए, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने स्कूल बसों का अधिग्रहण कर लिया है। एमपी स्कूल बसों का अधिग्रहण करने के बाद बच्चों को स्कूल लाने और पहुंचाने को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी नहीं होने पर भी ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी चालान। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी होना जरूरी है। इनके न होने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, चालान भी काट सकती है। हालांकि अब डिजिटल के दौर में नियम बदल चुके हैं। यदि आपके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती। हाँ, इसके लिए आपको इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में दिखानी होगी। सरकार ने इन ऐप्स पर मौजूद डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को मान्य किया है। 30 जून से पहले यदि नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका फ्री राशन। यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपने अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लें, क्योंकि ऐसा न करने पर आपको मिलने वाला फ्री का राशन बंद हो जाएगा। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है। यदि इससे पहले आप अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लेते हैं तो आपको फ्री राशन यथावत मिलता रहेगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका राशन बंद हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा फायदा, जमा किए गए रुपए पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एफडी की दर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाई गई हैं। आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 7 से 14 दिनों की एफडी पर अब 2.75% ब्याज दिया जाएगा। वहीं 91 से 120 दिनों की अवधि वाली एफडी पर 3.75% ब्याज मिलेगा। जनधन खाता धारकों की अब आएगी मौत, सालाना मिलेंगे 36,000 रुपए। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान गरीबों के लिए जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए थे। इनमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब केंद्र सरकार जनधन खाता धारकों की मौज कराने जा रही है। यदि आपने भी अपना जनधन खाता खुलवाया है तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने जनधन खाता धारकों के लिए एक ऐसी स्कीम की शुरुआत की है जिसके तहत आपको पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इसके तहत हर महीने आपको 3,000 रुपए यानी सालाना 36,000 रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की बड़ी पहल, सड़क किनारे स्थापित होने वाले प्रतिष्ठानों को बीआरओ कैफे के नाम से जाना जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन के साथ विभिन्न सड़कों पर 75 स्थानों पर बीआरओ कैफे ब्रांड के तहत सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दे दी। मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि इसका उद्देश्य पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और सीमा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। बयान के अनुसार इन कैफे में वाहनों के लिए पार्किंग, फूड प्लाजा, रेस्तरां, महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए
अलग अलग जन सुविधाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।